नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप ज़िला चौपाल कल, आज और कल धमतरी में इस वक्त हमारे साथ में है। ज़िला चौपाल जिसका मकसद है एक ऐसा मंच तैयार करना जिस पर हम ज़िले की विकास यात्रा में ज़िला अभी कहाँ है और आने वाले पड़ाव पर पहुंचने के लिए क्या तैयारियां कर रहा है, इस पर एक सार्थक चर्चा करते हैं। अलग अलग ज़िलों से होते हुए आज धमतरी ज़िले में हम पहुँचे हैं, जिसे हम कह सकते हैं एक ऐसी पुण्य भूमि है जिसे कुदरत ने भी खूब नवाजा है, सुंदरता दी है, संसाधन दिए हैं। और दूसरा, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, जो आज की तारीख में छत्तीसगढ़ सरकार का एक मूल उद्देश्य भी है कि यहाँ अपनी संस्कृति, अपने गौरव को हम आगे बढ़ाएं, चारों दिशाओं में पहुँचाएं। तो इस लिहाज से धमतरी ज़िला कल अपने इतिहास को समेटे हुए आज किस पायदान पर खड़ा है और आने वाले वक्त के लक्ष्य के लिए क्या तय कर रहा है, क्या प्लान बना रहा है, इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जिला चौपाल कल, आज और कल धमतरी, पावर्ड बाय प्रदीप हॉस्पिटल कोरोत, को पावर्ड बाय पूल साइड कैफे धमतरी इन एसोसिएशन विद साहिब स्विमिंग पूल धमतरी, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर सूर्या किराना भंडार एवं केटरिंग, हेल्थ पार्टनर ओजस्वी नर्सिंग होम धमतरी, हीरा डेंटल क्लिनिक धमतरी, श्री गणपति हॉस्पिटल धमतरी, strengthened by Goel TMT and Goel Pipes, finishing school and old web partner ibis24.in। तो ज़िला चौपाल कल, आज और कल धमतरी में, जैसा मैं आपसे कह रहा था, ibis24 परिवार का संकल्प केवल और केवल इस ज़िले के निर्माण से लेकर अब तक की यात्रा, आज इसकी आवश्यकताएं और आने वाले कल के मुताबिक इस ज़िले को कैसे गढ़ना है, इस पर बात करना है। तो ibis24 ज़िला चौपाल कल, आज और कल धमतरी, अब इस मंच के ऊपर धमतरी के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं को जानने की, समझने की और इसकी आवश्यकताओं पर बात करने की बारी है। और इसके लिए हमारे साथ वो विभूतियाँ हैं, वो शख्सियत हैं जो अपने अपने योगदान से, अपने संस्थाओं के योगदान के द्वारा या अपने विभाग के योगदान के द्वारा पूरे प्रदेश और ख़ास तौर पर धमतरी में चिकित्सा सेवा को एक उत्कृष्ट, एक ऊंचे पायदान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन ये कैसे इस कार्य को कर पा रहे हैं, अब ये जानने का वक्त है। तो आप सबके साथ में इस मंच को हम इन आदरणीयों के साथ साझा करेंगे। डॉक्टर DK तुर्रे साहब हैं, CMHO सर नमस्कार। डॉक्टर रोशन उपाध्याय जी, डायरेक्टर उपाध्याय नर्सिंग होम, सर नमस्कार आपको। डॉक्टर प्रदीप साहू जी, डायरेक्टर प्रदीप हॉस्पिटल। डॉक्टर US कौशिक जी, सिविल सर्जन धमतरी, आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत में करना चाहूँगा CMHO साहब से। सर, कोविड का जिक्र किए बिना आज की तारीख में कोई भी स्वास्थ्य या चिकित्सा की चर्चा अधूरी रहती है। कोविड के पहले और कोविड के बाद अब हम इसी तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हैं। ये कोविड काल धमतरी के लिए भी बड़ा दुष्कर रहा होगा, आई एम श्योर, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने डील किया, अब हमारा हेल्थ सिस्टम पहले के मुकाबले धमतरी का आप कहाँ पाते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने 32-33 साल के इस मेडिकल फील्ड के कैरियर में कोविड के आने के पश्चात हमें खुद ऐसा लगता था कि आखिर हमारा क्या होगा और कोविड से हम आम जनता को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। ये दो सवाल बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते थे। ऐसे दौर में हमारे इस मेडिकल प्रोफेशन ने इतने कम समय में, चाहे वो शासकीय संस्थाएं हो या निजी संस्थाएं हो, दोनों ही क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय अल्प समय में जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने का कार्य किया। आपको बताना चाहूँगा कि इस दरमियान लगभग 32,000 लोगों को इस ज़िले में कोविड पॉजिटिव हुआ था और साथ में मृत्यु का आंकड़ा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। ऐसे समय में हमारी सीमित जो संसाधन थे उसमें हमने काफ़ी उल्लेखनीय वृद्धि की और जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे, जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, जितने भी हमारे, चाहे वो ग्रामीण अंचल के अस्पताल हो या शहरी क्षेत्र के अस्पताल हो, हमारा जिला अस्पताल हो, सभी में हमने ऐसे सारे उपकरण और ऐसे सारे हमारे स्टाफ
उनको हमने दक्ष भी किया, उनकी प्रशिक्षण की भी प्रक्रिया प्रारंभ की और साथ ही ऐसे सारे उपकरणों को तत्काल प्रभाव से स्थापित किया और उस कोविड को हमने पीछे कर दिया। और आज आप स्थिति देख रहे हैं कि धमतरी ज़िले में लगभग 3.5 महीने से एक भी कोविड का केस दर्ज नहीं हुआ है और ये हमारे लिए बहुत ही सुखद बात है। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हमारी आम जनता ने हमें सहयोग दिया है, आगे भी उसी तरह से सहयोग देंगे और कोविड कभी भी हमें पीछे नहीं कर सकता। हम कोविड से एक कदम आगे रहेंगे। डॉक्टर यूएल कौशिक जी हैं, सिविल सर्जन धमतरी के। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी हम कोविड की बात कर रहे थे, लेकिन कोविड के पहले भी और कोविड के साथ और बाद में भी हेल्थ को लेकर चैलेंजेस बहुत सारे थे। बच्चों के हेल्थ को लेकर, फीमेल्स के हेल्थ को लेकर, गर्भवती महिलाओं के हेल्थ को लेकर और प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी की चिकित्सा उनको देने के लिए हम बहुत जूझ रहे थे हर एक ज़िले में। लेकिन सडनली हमको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ा कोविड के आ जाने के बाद। अब उन सारे अभियानों का क्या स्थिति है, उनकी क्या नौबत है? क्योंकि बच्चे स्वस्थ हों, महिलाएं स्वस्थ हों, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो मजबूत हो, क्या वो अभी भी उसी रफ्तार से चल रहा है? कोविड समय और अभी के समय, वाकई कोविड दौर तो बहुत ही भयावह तो तस्वीर लेके आया था। उसमें हेल्थ सिस्टम वाकई सबसे ज़्यादा प्रभाव हेल्थ सिस्टम को पड़ा और उसमें क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान सभी प्रभावित हो रहे थे। उस दौर में हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे डॉक्टर्स सब जिस धैर्य के साथ सेवाएं दी, उन कोविड सेंटर में जाके अपनी सेवाएं दी जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। तो वाकई वो भयंकर चैलेंज था वो दौर। हम सब लोगों की सूझबूझ और धैर्य का परिचय था जिसमें हमने उस कठिन दौर को पार किया और आज हमको उस दौर को याद करते हैं, 20 का दौर, 21 का दौर, सेकंड थर्ड फेज को, तो वाकई लगता है कि क्या हमने ऐसा किया। आज जब लगता है कि हाँ वाकई हमने उस उपलब्धियों को हासिल करी, उस फेज को हमने पार किया और आज हम शांति से बिना किसी, आज एक भी 3 जैसे सीएमओ साहब ने बोला कि 3 महीने में हमारे पास एक भी पॉजिटिव केसेस नहीं है और हमारे अन्य ज़िलों में भी नहीं है, तो अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती कि हाँ हमने कुछ किया है यहाँ। जी नहीं, आपको और जो पूरा मेडिकल स्टाफ है उनके लिए मैं ज़ोरदार तालियां आपसे भी बजवाना चाहूँगा और ख़ुद भी मैं तालियां बजाता हूँ कि जो काम आप लोगों ने किया वो कमेंडेबल है। जो आप लोगों का डेडिकेशन था अनमैच्ड है। हम आज इस गर्मी को फील करते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो, जैसा आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कोई छूना पसंद नहीं कर रहा था, अपनों की कोई अपनी सेवा नहीं कर सकता था, वो दौर में आप लोगों ने लगातार काम किया, कमेंडेबल है सर। हमारे साथ में यहाँ 2 और ऐसी संस्थाओं के प्रमुख जुड़े हुए हैं जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। डॉक्टर प्रदीप साहू जी हैं और साथ में डॉक्टर रोशन उपाध्याय जी। पहले डॉक्टर उपाध्याय से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, किसी भी प्राइवेट मेडिकल संस्थान से लोग चाहते हैं कि एकदम राजधानी के स्तर की, मेट्रो के स्तर की फैसिलिटीज़ मिलें, लेकिन रूरल इलाकों की या धमतरी जैसे क्षेत्रों की अपनी भी कुछ समस्याएं, लिमिटेशंस हैं। आपका एक्सपीरियंस सो फॉर अभी तक कैसा है धमतरी में संस्थान को लेकर? जहाँ तक पाठक जी आपका जो प्रश्न है कि धमतरी में जो मेट्रो लेवल की जो सुविधाएं हैं उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, तो यह जान के हमें बड़ी खुशी होगी कि रायपुर में जो हम सुपर स्पेशलिटी लेवल की बहुत सारी जो हम सुविधाओं की बात करते हैं, चूँकि मेरा ब्रांच सर्जरी से है, तो जिस प्रकार से सर्जरी में रायपुर में यूरोलॉजी की बात होती है, जिसमें गुर्दा से संबंधित चीज़ों की बात होती है, पेट के कैंसर से संबंधित चीज़ों के लिए इलाज के लिए लोगों को पहले जाना पड़ता था। चाहे कैंसर के बारे में हम पेट या बच्चादानी के कैंसर के बारे में हम अगर सोचें, या फिर दूरबीन के जितने जटिल ऑपरेशन होते थे, इसके लिए हमें रायपुर की ओर रुख करना पड़ता था। तो अगर देखते देखते जो है सरकार की पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छी जो स्कीम चल रही है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत की योजना, उसके तहत जो है हम करीब जो है
अपने सेंटर में 10,000 से ज़्यादा सुपर स्पेशलिटी लेवल के जो ऑपरेशन होते हैं उन सब चीज़ों को हमने जो है सरकार की स्कीम के तहत हमने किया है, जिसमें यूरोलॉजी से संबंधित चीज़ों को, कैंसर से संबंधित चीज़ों को, दूरबीन से संबंधित जितने भी ऑपरेशन होते हैं, तो इसका फ़र्क ये पड़ रहा है कि लगभग जो है 4 से 5 गुना कम जो रेट पे, या फिर बोला जाए दूसरे शब्दों में कि पूरे निःशुल्क तौर पे जिसमें मरीज आता है, आने के बाद उसकी जांच के साथ उसका ऑपरेशन, बेहोशी, रहना, खाना पीना और उसको जाने के लिए जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है 100 रुपये का ट्रैवलिंग अलाउंस और 10 दिन की दवाएं, इन पूरे चीज़ों के साथ जो है मरीज को जो है इलाज, बेहतर इलाज के साथ, उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ और मेट्रो लेवल की जो सर्जरी जिसे कही जाती है उसके साथ जो है मरीज़ की देखभाल के साथ उसे जो है अस्पताल से इस प्रकार से किया जाता है। लोगों को धमतरी से रायपुर जो है हार्ट का मामला हो, चाहे किडनी का मामला हो, चाहे पेट का मामला हो, उसके लिए जाना पड़ता था। अब हम देखते हैं कि रायपुर से लगभग हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या देखा जाए तो हफ्ते में लगभग सभी विभाग के, सुपर स्पेशलिटी विभाग के जो डॉक्टर हैं, चाहे एमएमआई के हों, चाहे रामकृष्ण के हों, चाहे श्री नारायणा से हों, चाहे मेडिसाइन से हों, चाहे बालाजी से हों, लगभग सभी विभाग के सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों का लगभग धमतरी के अस्पताल में आना प्रारंभ हो गया है। और उसके कारण लोगों को, जो सामान्य आदमी जो रायपुर जाने के बारे में सोच नहीं सकते थे, अब उनको घर बैठे ही उचित और वाजिब जो है दर पे ये सेवाएँ यहाँ उपलब्ध होने लग गई। जी, मेरा भी इशारा इसी तरफ था कि आजकल लोग चाहते हैं कि उनको मेडिकल फैसिलिटी टॉप की मिले, लेकिन अपने इलाके में मिल पाएँ, इस पर उनको थोड़ा सा हमेशा संशय रहा है। लेकिन आपने जैसा बताया बखूबी आपने एक्सप्लेन किया है। हमारे साथ डॉक्टर साहू भी हैं। डॉक्टर साहू, अभी आपकी संस्था ओवरऑल किस तरह का योगदान दे पा रही है और फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं आपकी? सबसे पहले मैं IBC 24 को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करके आप लोगों ने इस चीज़ को उभार कर पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि कैसे छोटी छोटी जगहों में, धमतरी जैसे जगहों में भी, हर क्षेत्र में चिकित्सा क्षेत्र को मिलाकर तरक्की होती जा रही है। और यह निसंदेह लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज बनकर जाने वाला है। मैं धमतरी में पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने PGI चंडीगढ़ से पीडियाट्रिक सर्जरी, बच्चों और अभी पैदा हुए नवजात शिशुओं के सर्जरी में MCH यानी सुपर स्पेशलिटी की हुई है। धमतरी में रहते हुए प्रैक्टिस करने वाला मैं पहला सुपर स्पेशलिस्ट था। और उसके पीछे जो इकलौता मकसद था, मैं यहीं का हूँ, इसी ज़िले का हूँ। सारे के सारे डॉक्टर्स जो बड़ी डिग्रियाँ ले रहे हैं, बड़े शहरों में ही सेटल हो जा रहे हैं। तो वो सुविधाएं जिनके लिए हमारे जैसे गांव के लोगों को वहाँ जाना पड़ता था, उनको वहाँ जाकर बेकार की तकलीफ़ें ना झेलनी पड़े, इसलिए शुरुआत भले मैंने की, लेकिन यह बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि बाद में और भी बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग, बड़ी बड़ी संस्थानों से पढ़े हुए लोग वापस धमतरी में आए हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे नए हॉस्पिटल्स खुले हैं और बहुत सी नई सर्जरी जो यहाँ कभी नहीं होती थी। उदाहरण के तौर पर मैं बोलूँगा, श्री राम हॉस्पिटल है, डॉक्टर गौरव साहू, उन्होंने धमतरी का पहला नी रिप्लेसमेंट कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं वो वाकई बहुत अच्छी हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां आप इस पर बजा सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी का यहाँ होना, धमतरी में होना, सुन के बड़ा सुखद आश्चर्य लग रहा है जी। और पीडियाट्रिक सर्जरी तो एक मेन जो सर्जिकल एनवायरनमेंट कहना चाहिए। पीडियाट्रिक सर्जरी छोटे बच्चों की सर्जरी, तो टोटल पॉपुलेशन का मुश्किल से 14% जो बच्चे हैं उसमें भी 3% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब ये बहुत ही एक नेग्लेक्टेड फील्ड कहना चाहिए। छोटे बच्चों की सर्जरी मोस्टली हो नहीं पाती थी। इवन बड़े शहरों में खर्चों की वजह से लोग कराते नहीं थे। 1-2 दिन का बच्चा है, 1 लाख रुपए खर्च आएगा, छोड़ो रहने दो, ऐसा बोल के छोड़ दिया करते थे। लेकिन अब वही मरीज अपने बच्चे के लिए बहुत जागरूक है और वो सारी सुविधाएं जब यहाँ धमतरी में मिलती हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है और हमें भी फ़ख्र होता है कि हमने वापस आकर कोई गलती नहीं की। हम वो सर्विसेज जो दिल्ली में दे रहे थे, जो चंडीगढ़ में दे रहे थे, वो आज की डेट में धमतरी जैसी जगह में देने में सक्षम हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की। और डॉक्टर तुर्रे साहब CMHO सर से मैं एक बात पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब,
किसी भी इलाके का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ के लोग स्वस्थ हों, और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जितनी आपकी है उतनी प्राइवेट प्लेयर्स की भी है, इन संस्थानों की भी है। सुन के बड़ी खुशी हो रही है, संतोष हो रहा है कि हाँ आपके साथ वो भी खड़े हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कैसा है, या आप कैसा कोऑर्डिनेशन चाहते हैं इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं के और डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट संस्थान के साथ? मैं जितने भी यहाँ पे मेरे यहाँ जो निजी अस्पताल चल रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि जो मेरा धमतरी ज़िला है एक मेडिकल हब है वर्तमान में आफ्टर रायपुर। और मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे ज़िले में विगत 2 वर्षों में ही इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है, चाहे वो सर्जिकल फील्ड हो या इमेजिंग टेक्निक्स की बात करें या और भी अन्य जो भी जांचें हैं, या जैसे डायलिसिस हो गया, MRI CT स्कैन की बात करूं, मेरे बगल में जो मेरे छोटे भाई डॉक्टर रोशन उपाध्याय है, लेप्रोस्कोपी सर्जन हैं, डॉक्टर जो प्रदीप साहू साहब हैं वो बहुत बेहतरीन जो है वो पीडियाट्रिक सर्जन है, प्लस गायनेकोलॉजी में भी उन्होंने काफ़ी MCH किया है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मेरे ज़िले में विगत 2 वर्षों में तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, और आम जनता को इतना भरोसा है धमतरी पे कि वो रायपुर जाना ही नहीं चाहती। तो हम अभी ये स्थिति में मैं पाता हूँ कि अगर जैसा कि आने वाले 1 साल के अंदर हमने छत्तीसगढ़ सरकार को एक प्रपोज़ल भेजा है ट्रॉमा सेंटर का, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम अगले 2023 के पहले यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर हम बिल्कुल बना करके आपको दे देंगे। ज़ोरदार तालियां इस बात पर ज़रूर बनती हैं। दूसरा जो है सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है आपका कि भाई किसी भी फील्ड में कि भाई किसी भी तरह की जो जांच है वो किसी में कमतर ना हो, उसमें संपूर्ण जांच की सुविधाएं हों। उसको भी हम जो है वो MRI और CT स्कैन की सुविधा भी हम आम जनता को निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। इस पर आप ज़रूर तालियां बजाएं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि योजना शासन की हो लेकिन क्रियान्वयन में प्राइवेट अस्पताल भी कंधे से कंधा मिलाकर इस पर काम करें। डॉक्टर उपाध्याय सर से मैं इसी जुड़ा एक छोटा सवाल पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, अभी जैसा हमारे साथ में डॉक्टर साहू जी बता रहे थे कि उन्होंने शुरुआत की और अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सर, आपको भी देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट होना चाहते हैं, प्रेरित होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की दिक्कतों परेशानियों को लेकर शायद उनके मन में संशय। कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, आप उन लोगों को क्या कहेंगे धमतरी जैसी जगह पे? क्योंकि देखिए, एक तरफ दंडकारण्य जैसा इलाका, दूसरी तरफ राजधानी, टफ कंपटीशन। यहाँ आपने शुरुआत कैसे की, क्यों की? और दूसरा, अब जैसे आप कह रहे हैं लोग आ चलें, आना चाहते हैं, झिझक रहे, उनको क्या कहोगे आप? मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि पूरे राज्य नहीं, पूरे भारत में सबसे पवित्र और सबसे अच्छी जगह है तो धमतरी है। यहाँ राम जी, अगर हम राम जी का वन पथ गमन का अगर नक्शा देखते हैं तो धमतरी का 2 जगह उनका पड़ाव दिखता है। एक तो किले के हनुमान के मंदिर में 11:30-12 बजे के आसपास, और 1:30 बजे के आसपास रुद्री के मंदिर के पास में। तो राम जी के साथ उनके जो है छोटे अनुज और उनकी भार्या के साथ उनके चरण कमलों की रज से पवित्र जगह है। और मैं चाहता हूँ कि जो है मेरे बाद मेरी पीढ़ी भी धमतरी के लोगों की और जनता की सेवा करते रहे। ज़ोरदार तालियां आपकी ज़रूर इस पर बनती हैं। डॉक्टर साहू, जैसा भी डॉक्टर उपाध्याय ने कहा कि जो मैं पा रहा हूँ यहाँ इतनी बातचीत में कि एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है सरकारी सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। लेकिन चैलेंजेस सर आप दोनों के ऊपर हैं। चैलेंजेस अभी ख़त्म नहीं हुए। कोविड के बाद हम देखते हैं बहुत सारी बीमारियां जो हमने बीच में ड्रॉप कर दी थी, छोड़ दी थी, पूरा फोकस कोविड पर आ गया था। अब उनको लेकर आप लोगों के ऊपर एक दोगुना प्रेशर है, डबल प्रेशर है। उसके लिए क्या यहाँ का हेल्थ सिस्टम तैयार पाते हैं? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। कोविड हम सब के लिए एक नींद से जगाने वाला इंसिडेंस था। स्वास्थ्य जो विभाग है उसमें अमूमन उतना ध्यान नहीं रहता। जो बीमार है भी हॉस्पिटल जाए, ठीक होता है तो ठीक, नहीं तो जैसा भी है ऐसा चल रहा था। लेकिन कोविड ने हम सबको सिखाया कि हम सब बीमार पड़ सकते हैं, और तभी हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में पहल की गई है। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे CMO साहब हैं जो, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर वालों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उन्होंने। और हर तरह से जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर में जो भी दिक्कतें आती थी उन सबको उन्होंने इतना स्मूथ कर दिया है कि आज की डेट में किसी भी तरह के परमिशंस के लिए हमें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। CMO साहब के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले रहते हैं। हम कभी भी जाकर उनसे मिल लेते हैं।
अपनी समस्याएं बताते हैं, उनसे समाधान प्राप्त करते हैं और निरंतर मरीजों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं आपको। एक बहुत छोटा सा एक अंतिम सवाल मैं CMHO सर से एक बार और पूछना चाहूँगा। सर, हेल्थ बॉडी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अंग है जो हम यहाँ भी देख रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ हो या केमिस्ट हो, ड्रगिस्ट हो, जो पूरा पैरा स्टाफ काम करता है, उसका भी स्किल होना और उसका अपनी एक सेवा भाव से काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। इस दिशा में भी क्या ज़िले में पर्याप्त लोग या संसाधन हैं या इनकी आवश्यकता आपको लगती है? क्योंकि अब बढ़ रहा है, ये सेक्टर भी ग्रोथ कर रहा है, तो इस दिशा में आपको लगता है पर्याप्त लोग हैं? बिल्कुल सही बात है पुनीत जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने लगभग इस 2 वर्ष के कार्यकाल में राज्य शासन ने ही लगभग 300 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, लगभग 300, मैंने टोटल काउंट नहीं किया है, परंतु लगभग 300 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारी सारी जितनी पैरामेडिकल स्टाफ है, आप देखेंगे कि हमारी जो स्टाफ नर्सेज और जो लोअर जितने भी हमारे कलीग होते हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनको हमने प्रतिदिन प्रशिक्षण दिया है। ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया है, ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया है, यहाँ तक कि हमने बायोमेडिकल वेस्ट के लिए हमारे क्लास 4 एम्प्लॉइज़ को प्रशिक्षण दिया है, हमने वेंटिलेटर का प्रशिक्षण दिया है, हमने कार्डियक मॉनिटर का दिया है, हमने हर एक उस स्टेज का प्रशिक्षण दिया जब कोविड ने अलग अलग तरह के जो है वो लक्षण के साथ और सिम्टम के साथ वो प्रकट हुआ। तो हमने इतनी ज़्यादा मतलब मेहनत करी है, उसका ही ये परिणाम है कि आज हमने बहुत सारे लोगों की जान बचाने में हम अपने आप को सक्षम पाते हैं। चलिए, आप सब जिस डेडिकेशन के साथ सर काम कर रहे हैं, अपनी टीम को जैसे आप लेकर चल रहे हैं, और जैसे हमारे साथ में डॉक्टर उपाध्याय जी, डॉक्टर साहू जी, या जैसे सिविल सर्जन सर ने बताया कि आप सब जिस भावना से काम कर रहे हैं, मकसद सबका एक ही है कि लोग सेहतमंद रहें। मकसद यही है कि धमतरी स्वास्थ्य की दिशा में एक बेहतर आयाम स्थापित करता हुआ आगे बढ़े, क्योंकि आने वाले वक्त में लोगों के साथ, स्वास्थ्य के साथ में चुनौतियां तो आएंगी, जैसा हमने कोविड काल में देखा था, लेकिन इनसे लड़ने के लिए, इनसे जीतने के लिए हमारी टीम सक्षम है। ये इस मंच पर इन डॉक्टर साहब से बातचीत करके बड़ी तसल्ली हुई, संतोष हुआ। आप सबको सर शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू सो मच सर।